ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 9 जनवरी 2022 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत सभी जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों के कार्यक्रम को देख सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप संबंधित उपाय करके इस हफ्ते अर्थात 9 जनवरी 2022 से 15 जनवरी 2022 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते ग्रह गोचर की स्थिति क्या है। देखिए, इस हफ्ते चंद्रमा मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और सप्ताह के अंतिम दिन मिथुन राशि में संचार करेंगे। सूर्यदेव इस हफ्ते धनु राशि में संचार कर रहे हैं। इसी तरह मंगल देव इस हफ्ते वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। बुध देव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। गुरुदेव कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्रदेव धनु राशि में संचार कर रहे हैं अस्त अवस्था में, और वे 11 जनवरी को धनु राशि में उदय हो जाएंगे। इसी प्रकार शनिदेव मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु वृषभ राशि और केतु वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस आधार पर इस हफ्ते का राशिफल बनाया गया है। अब हम आपको यह बताते हैं कि इस हफ्ते राशि ग्रह गोचर में विशेष बात क्या है। तो यह है कि चंद्रमा इस हफ्ते मीन राशि से मिथुन राशि के मध्य संचार करेंगे और कुल मिलाकर उनका गोचर मध्यम वर्गीय ही रहेगा। जी, अब हम वीडियो के इस भाग में तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप लोग संबंधित उपायों को करके इस हफ्ते अर्थात 9 जनवरी से 15 जनवरी 2022 के मध्य अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सप्ताह हमारे देश में लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। अतः सभी देशवासियों को हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से शुभकामनाएं। अब हम अपने राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने सहायकों के ऊपर, कर्ज या रोगों के ऊपर, अपने जीवन साथी के ऊपर, कोई गुप्त रहस्य भय को लेकर तथा व्यापारिक यात्राओं को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपको सलाह दी जाती है कि अपने परिवार में तनाव और टकराव की स्थिति को टालें। अपने वाणी और भोजन के प्रति भी सजगता बनाए रखें। वैसे इस हफ्ते आपके पराक्रम भाव में कुछ शिथिलता बनी रहेगी। आपका भाग्य पक्ष आपका हालांकि साथ देता रहेगा। घरेलू क्षेत्र में आप कुछ आलस की भावना के शिकार हो सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने घरेलू क्षेत्र में कुछ व्यापारिक गतिविधियों को लेकर अधिक सक्रिय रहेंगे। वैसे संतान पक्ष से आपको सहयोग मिलता रहेगा और आपकी स्वयं की बुद्धि भी और आपके मित्र भी आपको सहयोग देते हुए, लाभ देते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 9 जनवरी 2022 के दिन आप अपने करियर और क्षेत्र में अपने कार्य के लिए गुप्त मित्रों के साथ, अपने नौकर चाकरों के साथ सहयोग लेते हुए, उन पर व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार धर्म आदि कार्यों के ऊपर भी आप कुछ यात्रा करते हुए या व्यय करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 10, 11 और 12 जनवरी को आप अपने जीवन साथी और दैनिक कार्यों के लिए खूब व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि इन 3 दिनों में किसी भी टकराव की स्थिति को अवश्य टालें। वैसे आप स्वयं इन 3 दिनों में आनंदित रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। इसी प्रकार 13 और 14 जनवरी को आप अपने करियर, अपने व्यवसाय संबंधी कुछ चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ भ्रम की स्थिति का सामना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार में भी संबंधों को लेकर और धन विषयों के ऊपर आप कुछ परेशानी का सामना अवश्य कर सकते हैं। अतः आप धैर्य के साथ
शांति के साथ इन कार्यों को निपटाएं। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 15 जनवरी को आप अपने व्यवसाय हेतु कुछ शुभ और सफल यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधुओं के साथ वार्ता और मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर धन की प्राप्ति, सहयोग की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ते मध्यम ही है। फिर भी आपको उपाय के तौर पर इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते थोड़ा कमजोर रह सकता है। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने जीवन साथी की चिंता के ऊपर, अपनी संतान और शिक्षा को लेकर, गुप्त शत्रुओं और रोगों को लेकर, अपने जीवन साथी और कुछ संसारिक चिंतन करते हुए कुछ अधिक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी के साथ विशेषकर संबंधों का ध्यान रखें। अपने और जीवन साथी के मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता बनाए रखें। हालांकि आपके परिवार में इस हफ्ते कोई मांगलिक कार्यक्रम होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े विघ्न के बाद इसमें सफलता भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। वैसे आपके पराक्रम भाव में इस हफ्ते को शिथिलता का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू क्षेत्र में भी आप कर्म संबंधी, धर्म संबंधी आयोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, 9 जनवरी 2022 को आप अपने संतान और मित्रों के साथ कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए नए मित्र भी आपके जीवन में आपसे जुड़ते हुए पहले दिन अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 10, 11 और 12 जनवरी को आप अपने गुप्त मित्रों के साथ किसी परीक्षा या स्पर्धा में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आपको किसी भी टकराव की स्थिति से बचाव करना चाहिए, जोखिम लेने से बचाव करना चाहिए। आप कुछ रोगों के ऊपर भी सावधानी बनाए रखें, अन्यथा इसके ऊपर व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आपके इन कार्यों के बावजूद संचित धन कोष में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और दूर के संबंधों से भी कहीं ना कहीं आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 13 और 14 जनवरी को आप अपने दाम्पत्य संबंधों में, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव लेने से बचाव करें। दैनिक कार्यों के ऊपर भी करते हुए सावधानी बनाए रखें और सकारात्मक होकर कार्य करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 15 जनवरी को आप कुछ धन संबंधी चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपके परिवार में इस दिन कोई मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मध्यम ही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सजिटेरियस। देखिए, धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा और आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, अपने पराक्रम पक्ष के ऊपर, अपनी माता और घरेलू व्यवस्था के ऊपर, अपने संतान और मित्रों के ऊपर, गुप्त शत्रुओं, रोगों के ऊपर और दैनिक व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक विषयों के ऊपर झूलते हुए दिखाई देंगे। दैनिक कार्यों के ऊपर भी आप सक्रिय रहेंगे, आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार आपके परिवार में धर्म और धन, शिक्षा संबंधी गतिविधियों का कुछ बोलबाला रहेगा, व्यस्तता बनी रहेगी। बंधुओं से भी आपके संबंधों में स्नेह और विश्वास की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार आपको केवल इस हफ्ते गुप्त मित्रों के साथ, गुप्त शत्रुओं के साथ और जोखिम लेने से अवश्य बचाव करना है। अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी सजगता रखनी है और अपनी जिद के ऊपर यात्रा को भी टालने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार 9 जनवरी 2022 के दिन आप अपने घरेलू स्तर पर अपनी माता वर्ग के साथ सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ आपको बंधु मिलन हो सकता है, वार्ता हो सकती है और आप शिक्षा और धन संबंधी कार्यों के ऊपर भी सक्रिय और लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 10, 11 और 12 जनवरी को आप अपने संतान पक्षों के साथ कुछ उग्र व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। फिर भी व्यर्थ के कार्यों के ऊपर, व्यर्थ की यात्रा के ऊपर, व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी अपना बचाव अवश्य करें। वैसे आपको आनंद की प्राप्ति इन 3 दिनों में होती रहेगी। इसी प्रकार 13 और 14 जनवरी को आप अपने शत्रु पक्षों के साथ कुछ टकराव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप धैर्य बनाए रखें, शांति बनाए रखें। रोगों के ऊपर परेशानी या व्यय बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोहड़ी के पावन पर्व पर आपको थोड़ा लो प्रोफाइल रहने की आवश्यकता है।
इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 15 जनवरी को आप अपने जीवन साथी पार्टनर के साथ आनंद लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं भी आनंदित रहेंगे और आप प्रखर और संतुष्ट अवश्य बने रहेंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले जातकों का यह हफ्ता मध्यम से कुछ अच्छा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और सफ़ेद वस्तुओं का अधिक से अधिक दान करना चाहिए। जी, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियो को अपने मित्रों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। अब हम अपने राशि फल की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा नरम गरम रह सकता है। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान अपने बंधुओं के ऊपर, यात्रा को लेकर, घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने संतान और मित्र पक्षों के ऊपर, किसी नौकरी अनुबंधों को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप निजी तौर पर कुछ व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका दृष्टिकोण व्यापारिक बना रहेगा। इसी प्रकार आप अनुबंधों, नौकरी जैसे कार्यों के ऊपर भी सक्रिय रहेंगे और भाग्य पक्ष से और परिवार के सहयोग से आपको इस हफ्ते सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। दूर स्थानों के संबंधों से भी आपको सहयोग और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। परिवार में भी आपका धर्म संबंधी माहौल बना रहेगा। केवल आपको अपनी संतान और अपने मित्र पक्षों के ऊपर, व्यसन के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है, व्यय के ऊपर नियंत्रण बना के रखना है और अपनी बुद्धि को सकारात्मक अवश्य रखना है। इसी प्रकार आपको अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति भी इस हफ्ता विशेष सजगता बना के रखनी है। देखिए, 9 जनवरी 2022 के दिन आप अपने बंधुओं, अपने जीवन साथी के साथ कोई धर्म संबंधी छुटपुट यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस संबंधित कार्यों के ऊपर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको शिक्षा का, धन का लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 10, 11 और 12 जनवरी को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां आपको आंशिक लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत परेशानी भी अवश्य बनी रहेगी, अतः सजगता के साथ स्थिति का सामना करें। इसी प्रकार आपके कैरियर क्षेत्र में भी आप विभिन्न कार्यों के ऊपर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 13 और 14 जनवरी को आपको सलाह दी जाती है गलत मित्रों के साथ दूरी बना के रखें, व्यसन और तनाव से भी बचें और धैर्य और शांति के साथ अपने संतान पक्ष के साथ संबंधों का निर्वहन करें। कहने का तात्पर्य यह है कि लोहड़ी जैसे पावन पर्व पर भी आपको कुछ लो प्रोफाइल रहना है और अपनी बुद्धि को सकारात्मक अवश्य रखना है। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 15 जनवरी 2022 को आप पुनः नौकरी, परीक्षा, प्रतियोगिता जैसे कार्यों के ऊपर सम्मान लेते हुए, लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन कार्यों के ऊपर आपको आनंद की पूर्ति भी अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हफ्ता मकर राशि वालों के लिए मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा नरम गरम रह सकता है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान कुछ यात्रा और व्यय को लेकर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों पर, अपने बंधुओं के साथ, घरेलू क्षेत्रों के ऊपर और अपने संतान और शिक्षा क्षेत्र के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस हफ्ते आपकी छवि मर्यादित रहेगी, उत्तम बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंधों में स्नेह और विश्वास में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। केवल आपको अपने माता पक्ष और घरेलू क्षेत्र के ऊपर उनके स्वास्थ्य और स्थितियों पर तनाव और परेशानी से अवश्य बचाव करना है। इसी प्रकार अपने आपको जीवन साथी से, सरकारी पक्ष से या पिता से खूब सहयोग मिलता हुआ, सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको इस हफ्ते व्यर्थ की यात्रा या व्यर्थ के व्यय के ऊपर भी कुछ नियंत्रण अवश्य बना के रखना है। संतान पक्ष के साथ संबंधों पर भी और उसके ऊपर व्यय के ऊपर भी नियंत्रण बना के रखना है। देखिए, 9 जनवरी 2022 के दिन आपको अपने परिवार और गुप्त मित्रों के सहयोग से धन रूपी, सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 10, 11 और 12 जनवरी को आप अपने बंधुओं के संग कुछ वार्ता करते हुए, मिलन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
यात्रा पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ आपको आनंद की पूर्ति होगी। बंधुओं के साथ आपको व्यवसाय और कैरियर क्षेत्र में भी टकराव लेने से अवश्य बचाव करना है। किसी जिद में आने से भी आपको अवश्य बचाव करना है। इसी प्रकार 13 और 14 जनवरी को आप अपने घरेलू विषयों के ऊपर, अपने वाहन और संपत्ति जैसे मामलों के ऊपर टकराव लेने से बचें, तनाव लेने से बचें। स्वयं और माता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। ऐसा करने से, संतोष रखने से आपको आंशिक सफलता अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार सप्ताह के अंतिम दिन अर्थात 15 जनवरी को आपको अपने संतान और मित्रों पक्षों के साथ शुभ और आनंददायक कार्यों के ऊपर व्यस्तता बनी रहेगी और छुटपुट यात्रा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस दिन आपका लाभ और व्यय समान मात्रा में मिलता रहेगा। आप स्वयं और संतान पक्ष को भी लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हफ्ता कुंभ राशि वाले जातकों का मध्यम से कुछ अच्छा है। केवल उनको अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर तनाव लेने से ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए और हरा चारा गाय को अवश्य खिलाना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इसी प्रकार आपका मानसिक स्वास्थ्य भी इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान कुछ धर्म कर्म, यात्रा, व्यय के ऊपर, स्वयं अपने ऊपर, अपने परिवार और धन जैसे विषयों के ऊपर, अपने बंधुओं के ऊपर और घरेलू विषयों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। देखिए, इस सप्ताह आप कुछ धर्म कर्म संबंधी कार्यों पर यात्रा करते हुए, व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है अपने बंधुओं के साथ संबंधों पर अवश्य सकारात्मक ध्यान दें, तनाव लेने से बचें। इसी प्रकार यात्रा में भी सावधानी अवश्य बनाए रखें। भाग्य पक्ष भी इस हफ्ते आपके साथ कुछ आंख मिचौली का खेल खेल सकता है। इसी प्रकार आप अपने कर्म और करियर क्षेत्र में शानदार कार्य करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी। सामाजिक संबंधों से भी आपको खूब सहयोग बना रहेगा और लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। देखिए, 9 जनवरी 2022 के दिन आप अपने संतान पक्ष के साथ शिक्षा, धर्म संबंधी कार्यों के ऊपर कुछ यात्रा करते हुए, सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ भी सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 10, 11 और 12 जनवरी को आप अपने परिवार में मित्रों, संतान पक्ष के साथ व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ इन 3 दिनों में उग्र रह सकते हैं, जिद पाल सकते हैं। अतः इस क्षेत्र में संतोष रखें, धैर्य रखें, तो आपको छुटपुट लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। इसी प्रकार 13 और 14 जनवरी को आप अपने बंधुओं, संतान पक्ष के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान दें, टकराव लेने से बचें और यात्रा में भी सावधानी बनाए रखें। कहने का तात्पर्य है कि लोहड़ी जैसे पावन पर्व पर आपको भी कुछ लो प्रोफाइल रहना है और अपनी बुद्धि को सकारात्मक अवश्य रखना है। इसी प्रकार 15 जनवरी को आप अपने घरेलू और करियर क्षेत्र में शानदार कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लाभ और व्यय समान मात्रा में प्राप्त होगा। इसी प्रकार आपको स्नेह और संतोष की प्राप्ति भी अवश्य होगी। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का यह हफ्ता कुछ मध्यम ही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे अवश्य लगाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को इस हफ्ते अर्थात 9 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो एक बार पुनः आपको हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओम।